ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। ऊना में कांग्रेस की भीड़ के बीच से अनुराग ठाकुर हंसते हंसते निकल गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुजानपुर में मंच पर सुबक सुबक कर रो पड़े अनुराग। क्या अनुराग के आंसुओं के पीछे की वजह है पिता धूमल का चुनावी वैराग? देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन मित्रों, 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? सवाल है कि सुजानपुर में मंच से आंसुओं के बीच अनुराग ने पिता धूमल को लेकर ये सवाल क्यों किया। 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? सुजानपुर वही सीट है जहां से 2017 में हार के चलते प्रेम कुमार धूमल सीएम भी नहीं बन पाए। इस बार भी उनके सुजानपुर से ही चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं लड़े, जिससे कार्यकर्ता ही नहीं बेटे अनुराग भी कितने आहत हैं ये उनके आंसुओं से समझिए। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम तक काम किया, वो भावना बहुत अलग है। वो एक परिवार की भावना है और ये शायद बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल का गढ़ रहा है। वहां से राजनीति करते हुए वो संसद तक पहुंचे और 2 बार हिमाचल के सीएम भी बने। धूमल के बाद उनके बेटे अनुराग ठाकुर को भी हमीरपुर की जनता ने आंखों पर बैठाया, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला जहां पर आप जिसे कार्यकर्ता हैं एक बार नहीं 4 बार आपने मुझे सांसद बनाया। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहां बंदी। माना ये जा रहा था कि इस बार धूमल ने खुद ही चुनाव से वैराग का फैसला लिया, लेकिन पिता के वैराग पर अनुराग के आंसू कई सवालों को जन्म भी दे रहे हैं। जसबीर, न्यूज़ 18, हमीरपुर।